लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो कर लिया था। कैंसिल तो नहीं हो गया अपलोड, एक मिनट ठहरो ज़रा, गलती से यार कैंसिल ना हो गया वो। स्क्रीन विजिबल है मेरी? क्रोम है चैट जीपीटी के, मैं अब आपको सेंड करूंगा। स्क्रीन जी जी सर विजिबल सर, है? जी। स्क्रीन विजिबल है। जी यार विजिबल है कर सर। रहा था साथ ही जो है ना वो क्लोज हो गई टैब। हम्म, मत छोड़ो। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, वेबसाइट ओपन कर लें, द वर्टल में हमने ब्लॉग अपलोड कर लिया था, ऐसे ही है। जी सर। जी और सर। सर्च कंसोल भी हमने रेडी कर लिया हुआ है। जी नहीं सर जी वो सर, भी। सर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी कैंडिडेट्स को मेरी सर स्क्रीन आ रही विजिबल है। है। नमान जी आपकी जी सर सर स्क्रीन पिन इसकी की विजिबल भी। है। हुई होगी, पिन अनपिन होगी आपकी तरफ से, पिन कर लो इसको। ओके, सो यहाँ पे करते हैं। ओके, सो ये कन्फिगर है ना हमारा साइड किट। जी सर। जी जी। सर। वॉइस साइलेंट पे लगाएं। सर वो अबाउट अस पेज में वो जो लास्ट दो तीन लाइनें हैं वो ठीक कर लें। हम्म। अच्छा, अभी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग भी नहीं है, सर फिर भी अबाउट लिंक्स अस। आ रहे हैं। गुड। पता नहीं क्या यार, क्या चीज़ होने लगी है सर्च, हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। यूएस से आया है कोई ऑर्गेनिक। एनीवे, सर करेंगे बाद में। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सर वो जो आपका अबाउट अस पेज है उसमें लास्ट लाइंस चैट जीपीटी की हैं, वो हाँ, उसे इरेज कर दें। वो मैं रेज कर, यार याद करवा दिया सादा, थैंक यू यार। कोई बात यहीं से ही निकल गया था मेरे। नहीं जी। सर आपने वो एक्सटर्नल लिंक भी उसी में ही लगा दिया था। एसईओ पे जी जी। चेक कर लेता हूँ। सबसे एंड पे सर। ओके, सो हाँ, द वाटर बीन शोड एज वाटर, हाँ ओके, ये वाला ना। जी सर, ये वाला, ये सारा उसका ही है। सही तो सही उसने सही। वो चैट जीपीटी एंड पे लिखता नहीं है, वो है। ओके, अब अब एक्सटर्नल लिंक लगा लें, एक्सटर्नल लिंक लगा लें अब देख सर। लेते हैं। एक्सटर्नल में लगा हुआ है सादर? नहीं, आउटबाउंड नहीं लिंक सर, बेस्ड आपने ऑन, हाँ 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 हाँ। उसमें उसी में लगाया सर आपने, वो आप इसमें अब डिलीट हो गया ना। क्या लिखा था मैंने एक्सटर्नल लिंक में? हाँ, ये सर लिखा है। अपना, जी, ये बस इतना ये लिंक। कॉपी कर लें ये। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। जी सर, ओके। सेव अ, कर लें। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अपडेट। ओके, सो वो कह रहा है की फ्रेज इज नॉट अपेयरिंग स्लग। स्लग में तो है कि नहीं? फिर मैं देखता हूँ ज़रा। है वाइटल मैक डॉट नेट स्लैश लॉग। हाँ, डबल स्लैश, ओके ओके, डबल स्लैश आ रही थी, वो स्लैशेस काउंट नहीं होते। ओके, सो एनीवे स्टार्ट करते हैं। हमने कल आर्टिकल लिख लिया था, आज हमने उसकी ऑन पेज ऐसे करनी है। कल हमने इसकी जो है ना वो रिमूव किया था इसके अंदर से, ये वाला था ना, ये वाला फर्स्ट। अच्छा, ये भी था, मैं ये इसके ऊपर भी काम कर रहा था। नहीं, ये मेरे ख्याल मैंने लाइव क्लास के अंदर बताया था। एनीवे, इसको देखते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं हम, ताकि लेट ना हो जाए। व्हाट इज़ द लोड होस्ट नेक्स्ट रॉन, हमने इसके अंदर से पैराग्राफ एक मिस कर दिया था। हम इसको कर रहे थे रिफ्रेज, वो फॉर्मेट कर रहे थे, ऐसे ही है। ये जी हमारा जी सर। सर। H2 था, ये H3 है, ये भी H3 है, दिस वन आल्सो H2। चैट जीपीटी ऑन करके साथ में वर्ड एआई ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे नहीं है चैट जीपीटी, यहाँ पे है।
जर्मन क्लाइंट था, उसके बैकलिंक्स बना रहा था। इतना मुश्किल किया था उसने राइट। मुझे। जर्मन में बैकलिंक बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर, वो लैंग्वेज अपनी नहीं होती ना। बिल्कुल। अच्छा, तो हम बना रहे थे ये, हमने जब इसको रिफ्रेश किया था तो इसने क्या किया था, यहाँ से उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो रिमूव कर दी थी ये। हालांकि ऊपर हम्म। अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे पैराग्राफ्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके अंदर ये वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वर्ड या इसे मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको रीराइट, और इसको मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि खाली हेडिंग है, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। जी। तो इसी वजह से मैं इसको अब यहाँ पे लिखूँगा। ओके, नाउ दैट्स गुड। इसके बाद ये भी H2 हो गया है, एंड इसके बाद यहाँ पे इसको H3 नहीं करना, मैं इसको बोल्ड कर दूँ। स्टैक रिमूव कर, ठीक है। सो दिस वन आल्सो H2, ठीक है, H2 है। इसके बाद ये भी H2 है। फॉर्मेटिंग सारी ख़राब हो जाती है जब भी हम रिफ्रेश करते हैं। हम्म। और ये H3 है, ये भी H3 है, ठीक है, ये H2 है। खाली H2 खाता है वर्ड AI। वो फॉर्मेट सारे रिमूव कर देते हैं। ये भी हमारा H2, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, रिकमेंडेड फ्रॉम द नॉस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा हाउ विल फ्रॉम वर्ब टू प्रमोट ट्रांसफर, हाउ विल। रिफ्रेश करने के बाद जो है ना बड़ी मुश्किल होती है यार। हम्म। एक मिनट ठहरो, यहीं पे जाना है। एपिटाइट रेगुलेशन इनिशियल फेज है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन, ये अच्छा मैं ये वाला देख रहा था। इसके नीचे एक हेडिंग है, और ये है हाउ लॉन्ग डज वर्क टू लॉस योर, ये इसके नीचे इनिशियल फेज है, इसके नीचे जो हेडिंग बेस्ट टाइम ऑफ रिकमेंडेशन, ओके, सो उसने इसी को कर दिया, बेस्ट टाइम कर दिया, उसने रिकमेंडेशन कर दिया, और रिकमेंडेड टाइम, ठीक है, रिकमेंडेड टाइम में जा रहा है। इसके अंदर ये H2 H3 ठीक हो गया। ये भी हमारा H3 है। इसके अलावा इसके नीचे एक और था, एफिशिएंसी डायग्नोसिस के अंदर कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी, H3 simple as H2 bold, स्टैटिक रिमूव कर रहे हैं। H3 H2 सॉरी H2, ओके, सो यहाँ पे आ रहा है H2, कंसल्टेशंस में आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, और मॉनिटर रजिस्टरिंग है। प्रिस्क्रिप्शन है,
दिस इज़ नॉट हेडिंग पैराग्राफ, ये है H2 H3, this one also H3. ओके सो यहाँ पे है हाउ डज एल्डिन वर्क, इसके अंदर ये हमारा आएगा H2 करने के बाद ये इसकी सब एडिंग है। सर ये मॉनिटर एंड जस्ट टीएम में स्पेस देते हैं। इसमें करते हैं लिस्ट होना, ये लिस्ट में ऐड होगा। अच्छा क्या कह रहे हो आप? मॉनिटर एंड एडजस्ट टीएम में स्पेस दे दें, एडजस्ट और टीएम में ऊपर ये ऊपर जी, एडजस्ट के बाद यहाँ पे अब ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है it's free है। ऐसी तैसी की है उसने कंटेंट की। This one also listing. Okay, so समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। ठीक है। जी सर। Combination therapy, clinical trials, comparison to the last dose next round. Clinical trials. Clinical trials, उसके अलावा comparison to the history. शुक्र है ख़त्म तो हो गया। ओके सो ऑल डन। हमने जो है वो इस सबको फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे योस्टेसियो में चलते हैं और इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का देखते हैं, टैब देता है स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट बाय योस्टेसियो। तो इसके अंदर भी आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल होता है। ठीक है, की फ्रेज दे देते हैं सबसे पहले। की फ्रेज हमारा इसके अंदर क्या है चेक कर लेते हैं हम चैट जीपीटी से। हमारा है कीवर्ड ऑन हेल्थ, नहीं नहीं ये नहीं, ये लो डोज
करते हैं गेट कीवर्ड स्पेस के अंदर। ठीक है, सो इसके अंदर अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आउटबाउंड लिंक कोई नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं सबसे पहले। चार्जिंग पे लगा दूँगा लैपटॉप, जल्दी जल्दी एसईओ करते हैं इसकी, और आज हम इसके ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल हमारा लेक्चर होगा ऑफ पेज एसईओ के ऊपर, और फिर देन आपको मैंने ये साइड हैंड ओवर कर देनी है ग्रुप को। राइट सर। फिर आपने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं और ड्राफ्ट में रख के लिखने हैं। पब्लिश किसी ने नहीं करने बगैर दिखाए। राइट सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो यहाँ पे करना है, हम लगा देते हैं ओके, सो हम नेक्स्ट राउंड के ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल लिंक लगा देते हैं। ठीक है, और साइड इफेक्ट ये कोई मेडिसिन है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ड्रग है कोई इसके ऊपर, ये एक्सटर्नल लिंक लग गया हमारा। इसके बाद अब हमने डालनी है इमेजेस। इमेजेस के लिए अब हमने यहाँ से ओपन कर लेना है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, ये लोड ओस नेक्स्ट्रॉन वेट लॉस। तो हमारा जो मेन कीवर्ड है वो ये है, और इसको हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में भी पेस्ट करना है। अब हमने जो कल हमने चूज़ किया था वो था ये, हाउ डज। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यही था, देख लेते हैं एक बार। यही है हमारा कीवर्ड, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। टाइटल, ठीक है, तो हमारा मेन कीवर्ड है ये। ठीक है, उसके बाद अब ये कीवर्ड की हमने जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे राइट मेटा डिस्क्रिप्शन आल्सो यूज़ दिस कीवर्ड। ओके, सो हमारा कीवर्ड है लो डोज नेक्स्ट्रियन वेट लॉस। Don't change my keyword. अब ठीक है, बाज़ वक़्त क्या होता है जब भी आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं ना, वो कीवर्ड को चेंज कर देता है, वर्ड आगे पीछे कर देता है, तो आपने वर्ड्स आगे पीछे नहीं करवाने। यहाँ पे हम चलते हैं टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन लो डोज नेक्स्ट राउंड फॉर वेट लॉस। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारा लो डोज नेक्स्ट राउंड वेट लॉस यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा टाइटल, सेपरेटर और पेज। ठीक है, इतना वो नहीं है मसला। इसके बाद अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया, अब हमने डालनी है इमेजेस। तो इमेजेस के लिए अब हम अपना कीवर्ड कॉपी करेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड इमेजेस हमें गूगल पे मिल जाए। गूगल पे जा रहे हैं इमेजेस। ठीक है, तो लोड और नेक्स्ट्रॉन फॉर वेट लॉस, नेक्स्ट्रॉन टैबलेट्स हैं ये। ठीक है, तो हमने लेना है ओके, ये बट यहाँ पे इन्होंने अपना लिखा हुआ है। राइट क्लिक करके मैं इमेज को सेव कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी एक इमेज है। अब मैं बताता हूँ करना क्या है हमने। अब ये किसी और की इमेजेस है, हम इसको अपनी इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
इमेजेस ले लिए हैं, ठीक है। पोस्टर में वॉल ओपन कर लेते हैं। पोस्टर में वॉल ओपन करने के बाद फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, इसी को मैं री एडिट कर लूँगा। ये तो क्लाइंट की वेबसाइट का है, मेरा ये दवाई टर्मिनल डॉट नेट, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इमेज अब रिलीज करनी है। अब हमारा मेन कीवर्ड क्या है? कॉपी, ऑन पेज, ठीक है। डाउनलोड, ठीक है। सो ये नंबर ये भी कर लेते हैं अपलोड। क्लियर हो गया इमेजेस का। अब हमने इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस आफ्टर राइटिंग पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स के बाद आपकी इमेज आनी चाहिए। ये न्यू हेडलाइन शुरू हो रही है, इधर आपने इमेज डालनी है। इमेज पे क्लिक करना है, मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपलोड कर देंगे इमेजेस का। ये 1 2 1 2
टेक्स्ट में आपने अपना कीवर्ड ऐड कर देना है। हमारा कीवर्ड क्या है, ये लाइब्रेरी, सेम एज alt text as it is alt text। सेम एज यहाँ पे हमने अपलोड कर देना है यहाँ पे। अब ये जो ब्लॉग है ना, इसके अंदर मैं एफ क्यों नहीं ऐड कर रहा, रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसरिंग्स पहले से ही मैंने लिखे हुए हैं। हर टाइटल जो है ना वही क्वेश्चन है, तो इसी वजह से ये जितना भी ब्लॉग है ना ये सारा क्वेश्चन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसके अंदर तो यहाँ पे इसी वजह से हम क्यू एन ए क्लास जो है ना उन्हें क्यू एन ए सेक्शन नहीं दे रहे, सॉरी एफ ए क्यू। दो दफ़ा एक ही में यूज़ कर लिया मैं, रिप्लेस, ठीक है। एंड अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फुल इंटरनल लिंक्स ऐड करने हैं। इंटरनल लिंक्स ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, अब इससे रिलेटेड हमने कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा। जब हम आर्टिकल नहीं लिखते तो हम एट द एंड ऑफ द ब्लॉग कर, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होता है, आफ्टर क्रिएटिंग आर्टिकल्स हम यहाँ पे भी लिंक्स ऐड कर देते हैं इससे रिलेटेड। बट अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर गेस्ट पोस्ट, यहाँ से लिखते हैं राइट फॉर अस। इसको एक हेडिंग बना देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ ब्लॉग। और यहाँ पे हम मेंशन ऑन कर देंगे चैट जीपीटी से राइट सेशन। हमें कहते हैं हमें एक पैराग्राफ के अंदर लिखे तो बस, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये हमने गैस पोस्ट की जो है ना डिटेल्स सेंड चुकी हुई है, ठीक है। प्लीज सबमिट आर्टिकल ऑन लिंक टू फॉर सबमिशन ऑफ आर्टिकल कॉन्टेक्ट ऐसे लिखेंगे। और इसके ऊपर हम लगा देंगे कॉन्टेक्ट अस का लिंक। तो हमारा यहाँ पे इंटरनल लिंक की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, यूज़ की फ्रेज इन हेडिंग्स। हमने की फ्रेज को एक आधी हेडिंग में यूज़ करना है, तो हमारा की फ्रेज है ये।
सो यहाँ पे आप जो है वो की फ्रेज लिख लेते हैं। की फ्रेज कहाँ पे आएगा, हमारी हेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ लोडोस नेक्स्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ लोडोस नेक्स्ट्रॉन असिस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट आर माय ऑप्शंस फॉर लोडोस नेक्स्ट्रॉन वेट लॉस वर्क, ठीक है। कीवर्ड है लोडोस नेक्स्ट्रॉन वेट लॉस, ठीक है। लोडोस नेक्स्ट्रॉन वेट लॉस 4, ठीक है। हमारा हेडिंग में भी आ गया। हेडिंग्स में आने के बाद एसईओ टाइटल वेरिएबल इन द लिमिट, एसईओ टाइटल हमारा ना बड़ा है, हम जो करेंगे हमने यहाँ से साइड टाइटल रिमूव कर देंगे। स्नैप इट टाइटल, ये ठीक है। डिटेल ओवरव्यू, ओके, नॉट विजिबल एंड ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं। की फ्रेज इन सब हेडिंग यूज मोर प्री फ्रेज इन योर H2 H3, okay. So I have to use this key phrase in at least 2 to 3 headings. हमने यहाँ पे तो embed कर दिया हुआ है फर्स्ट हेडिंग में। How much payloads can Nextron have shared of? How long loads Nextron work? Control C, ठीक है। हमारा मेन कीवर्ड है, ये सिर्फ गलती से पूरा टाइटल कॉपी हो गया था, कॉपी, ओके। How much weight can Nextron have to shed off the weight? How long will load? क्या पूरा टाइटल कॉपी हो गया। How long will load loss Nextron weight loss? How long promote? Okay, the question is, यहाँ पे क्वेश्चन जो राइज होता है ये, how long will load loss Nextron work?
ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे रिकमेंड टाइम टू टेक, ये इधर हो जाएगा लोड होस्ट नेक्स्ट ऑन। ठीक है, लोड होस्ट नेक्स्ट ऑन वेट लॉस लेशन। बाकी ठीक है। एंड ऑल्सो रीडेबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं। 60% सेंटेंस स्पेसिफाई 37 सेंटेंस। रीडेबिलिटी को हम नहीं कर सकते, ये कंटेंट राइटर ही कर सकता है, बाकी हम इसका नहीं कर सकते। सर्च अपीयरेंस ठीक है, लैपटॉप के लिए ओके। तो ऑन पे जैसे इज डन। अब इसके अंदर क्या करना है हमने, पोस्ट में जाके हमने इधर जाना है इस फीचर इमेज में जाके हमने इसमें से एक फीचर इमेज लगा देनी, जैसा से मैं ये फीचर इमेज लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी ये है मेंटल हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, डाइट्स, टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डाइट। यानी इसको अब हम कर लेते हैं पब्लिश। यहाँ तक क्लियर। पब्लिश करने के बाद अब हमने इसका जो लिंक है, ये हमारा आर्टिकल है, ये ठीक है, ये आर्टिकल है। और इसको अब हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने जाना है सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाने के बाद हमने इसको कर देना है पब्लिश। एनालिटिक्स सर्च कंसोल यहाँ से हम इसको कर लेंगे पब्लिश। वर्ल्ड इज नॉट इन यूरो। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लेना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग एक मिनट, साइड मैप्स देखें हमने लगाए हुए हैं। हो गए, सो इंडेक्सिंग के लिए चला गया आर्टिकल। साइड मैप्स हमारे इंक्लूड हैं कि नहीं, ठीक है। नो सर। नहीं, साइड मैप इंक्लूड नहीं है, हमने 2 साइड मैप है, इसी वजह से हमारा रिक्वेस्टिंग के लिए नहीं जा रहा। अब हमने जो है ना, हमारा पोस्ट का साइड मैप भी बन गया होगा, हमने पेज के बनाए हुए अभी फ़िलहाल। तो इसका सर साइड आप कह मैप रहे थे जी, प्रीमियम एसईओ, जो उस प्रीमियम करेंगे तो वो साइट मैप लगेंगे। साइड मैप इसके लग गए हैं। साइड मैप डॉट एक्सएमएल लिखना है आपने, और यहाँ पे आपके ये साइड मैप्स बने हुए हैं, ठीक है। पोस्ट साइड मैप, इसको मैंने यहाँ से कर लेना कॉपी। योस प्रीमियम मैंने दे दिया था मेकर, जी सर, दे दिए सर। कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देना। साइड मैप के बगैर माई भी शायद इश्यूज़ हों इंडेक्सिंग पब्लिश करने में। यहाँ पे हमारा साइड मैप चला गया। इसके अलावा हमारा और कौन सा साइड मैप है, यहाँ पे हमारा रह गया है, कैटेगरी का नहीं गया अभी तक। हाँ, पेज पोस्ट चला गया, कैटेगरी का रहना है। कैटेगरी का ऐड कर देते हैं। कैटेगरी के बाद अब हमारा रह गया है ऑथर का। यूज एसईओ आपके ऑथर का भी साइड मैप बना देता होता है, बट फिल राइट। वक्त हम इसको नहीं कर रहे ऐड, ये इतना ज़रूरी नहीं है। साइड मैप प्रोसेस सक्सेसफुली,
इसका हमेशा देख लेते हैं। बाकी दोनों साइड में इंडेक्स हो गए। अब हम जो अपना आर्टिकल का लिंक यहाँ पे देते हैं। हमारा जो आर्टिकल है वेबसाइट विज़िट कर लें, वेबसाइट के ऊपर विज़िट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ये इसको हम चेंज करते हैं इसके आउटपुट को। एनीवे कॉपी कर लेना इसका लिंक। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे देना है। हो गया। साइड मैप के बगैर आपका इंडेक्स नहीं होगा। देखो आर्टिकल हमारा इंडेक्स भी हो गया हुआ है। क्लियर? क्लियर हुआ? जी सर। क्योंकि आपका साइड मैप जब तक नहीं होगा इंक्लूड, वो फैच नहीं करेगा इस चीज़ को। एनीवे तो अभी आप आर्टिकल्स लिखें और पब्लिश करें। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट ओके लेक्चर में सर हम जो रिकॉर्डिंग भी बैकलिंक्स कर बनाते दीजिएगा हैं, रिकॉर्डिंग में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो इसके बैकलिंक्स बनाएंगे, मीडियम, कोरा, पिंटरेस्ट। ओके ओके सर। चलेगा। सर वो पिछले दो अपलोड हो गए हैं लेक्चर्स। हाँ वो अपलोड हो गए हैं, अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लूँगा। राइट। ये अपलोड हो गया है यहाँ से। ये ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।